सभी को राधे राधे। ऑल टाइम हाई पर जब भी मार्केट काम करता है, मार्केट कंटिन्यूशन में आप देखोगे मोमेंटम आ रहा है कंटिन्यू। और मार्केट ऐसा नहीं है कि कोई आपको बाइंग साइड की करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बट फिर भी कैसे हमने यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर भी बाइंग साइड का व्यू प्लान किया। मार्केट में हमारा जो एमएमएस का सेटअप है, यहाँ पर भी मॉर्निंग आवर के अंदर ये भी बन जाता है। मार्केट के अंदर सेलर को हमने टारगेट किया, एक बाइंग साइड का मोमेंटम किया, और मार्केट के अंदर लाइव ट्रेडिंग के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई है। डिटेल के अंदर यहाँ पर भी हम समझेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये चीज़ जानना है, मार्केट का ट्रेंड कैसा है। यहाँ पर कंटिन्यूशन के अंदर अप ट्रेंड के अंदर है मार्केट। आप देखोगे बिना कोई रिट्रेसमेंट के कंटिन्यू मोमेंटम करता हुआ मार्केट जा रहा है। कोई भी मेजर रिट्रेसमेंट नहीं है। आपको कोई ऐसा मौका नहीं दे रहा कि मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है, फिर नीचे आया आप यहाँ पर बाय करो, फिर मार्केट इस तरीके की कोई कंडीशन बना करके ऐसा मोमेंटम कर रहा है। नहीं, कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम करते हुए जा रहा है। और यहाँ पर ऐसे मार्केट भी आएंगे तो आपको ये मार्केट भी ट्रेड करने को आना चाहिए कि कैसे इन दिनों के अंदर हमें मार्केट में ट्रेड करना है। और कंटिन्यू आज की बात नहीं है कि यहाँ पर मैं कोई आपको बाइंग साइड के अंदर आज के दिन कोई तुक्के के अंदर या फिर कोई रैंडमली मैंने आपको बता दिया कि आज के दिन बाई कर लेते हैं, सेलिंग तो हम यहाँ पर मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। नहीं, कंटिन्यू आप देखो हर दिन यहाँ पर हमने बाइंग साइड का व्यू बताया क्लियरली, यहाँ पर बाइंग साइड का व्यू, यहाँ पर कंटिन्यू बाई करते रहे हम। कंटिन्यू हर दिन मार्केट के अंदर बाई किया है। यहाँ पर इस दिन यहाँ पर आप देखोगे जब रिट्रेसमेंट यहाँ पर आया अच्छा खासा, तो यहाँ पर हमने सेलिंग साइड भी मार्केट के अंदर ट्रेड्स प्लान किए हैं। यहाँ पर ऐसे दिनों के अंदर हमने सेलिंग भी किए हैं। तो मार्केट के अंदर हर टाइप की ट्रेड को करना आना चाहिए। साइकोलॉजी अगर आप मार्केट की समझ जाते हो, कोर जो मार्केट का जो चार्ट प्रोसेस कैसे होता है, चार्ट के अंदर बायर सेलर की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, अगर ये चीज़ आप आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आपको मार्केट चाहे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा हो, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा हो, मार्केट मेजॉरिटी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर साइडवेज के अंदर हो, तो भी आप इंट्राडे के अंदर कंटिन्यू पैसा कमा सकते हो। ये चीज़ें देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन के अंदर ऊपर भी नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा, और इस तरीके से साइडवेज भी नहीं रहेगा। बट सारे मार्केट आपको देखने को मिलेंगे। इंट्राडे के अंदर भी बहुत वोलेटाइल मार्केट देखने को मिलेंगे, साइडवेज मार्केट, बड़े बड़े कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम बिना रिट्रेसमेंट के, बड़े बड़े सेलिंग साइड के अंदर मोमेंटम। हर तरह की जब ट्रेड आपको समझ में आएगी, उन सब के पीछे साइकोलॉजी समझ में आएगी, तभी आप इंट्राडे के अंदर विथ कॉन्फिडेंस बहुत ही एक प्रॉपर ट्रेड मार्केट में एंट्री एग्जिट मार्केट के अंदर ले सकते हो। और मेरा जो मार्केट के अंदर फोकस होता है हमेशा, हम यहाँ पर टॉपिक पे ऊपर आकर एक बार बात करते हैं। मेरा जो मार्केट के अंदर फोकस होता है हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद में परफेक्ट एंट्री को प्लान करना। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने लगभग 100 पॉइंट का ये मोमेंटम है। अगर हम ऐसा मोमेंटम आने के बाद में कोई मार्केट में एंट्री करते तो क्या हम मार्केट में पैसा कमा पाते? नहीं। मार्केट तो यहाँ पर उसके बाद में कोई खास बड़ा मूव कर ही नहीं रहा है, इतनी इतनी देर तक साइडवेज हो जाता है। तो अगर गलती से आप ऐसे टाइम के अंदर ऑप्शन बाय भी कर लेते हो तो भी आपका क्या होगा? लॉस होगा। आप होल्ड भी नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑप्शन बाइंग आपको लॉस दिखाने लग जाएगी। खासकर ऐसे एक्सपायरी के दिन के अंदर मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलिंग करोगे तो भी मार्केट में आपको पेशेंस चाहिए, मार्केट में होल्ड करने का टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट, और फिर भी आपके फेवर में कोई खास बड़ा मोमेंटम नहीं आ रहा है, वापस नीचे की तरफ आ जाता है। तो ऑप्शन चाहे सेल करोगे तो भी आसानी से पैसा नहीं बनेगा अगर आपकी मार्केट में क्या एंट्री सही नहीं है। तो हमेशा बस इतना याद रखना, जैसे मार्केट के अंदर हम ट्रेड प्लान करते हैं, ऑप्शन वहाँ पर चाहे आप बाय करो, ऑप्शन वहाँ पर आप चाहे सेल करो, मार्केट के अंदर पैसा बनेगा, 100% पैसा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मार्केट में हम मार्केट के अंदर मोमेंटम को कैच कर रहे हैं, फास्ट मोमेंटम को कैच कर रहे हैं। मार्केट में हमारी जो एंट्री है डेली बेसिस पर एक ही चीज़ पर मैं फोकस करता हूँ। हर दिन सारे दिन हमेशा मैं लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर यही चीज़ आपको बताता हूँ, एंट्री परफेक्ट होना चाहिए, डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। कोई आपको मार्केट में बीट नहीं कर सकता। आप मार्केट में लॉस मेजॉरिटी के अंदर कभी नहीं लेके जाओगे। आपका पैसा बनने से कोई भी मार्केट के अंदर आपको नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर एक बार इस चार्ट को हम समझ लेते हैं कि क्यों हमने यहाँ पर बाय किया था आज के दिन। इस प्रीवियस चार्ट को आप देखोगे तो कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर विदाउट एनी रिट्रेसमेंट बड़ा मूव किया, फिर एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी आया और यहाँ पर आकर के मार्केट ने किया है क्लोजिंग। तो मार्केट के अंदर उसके बाद में सैटरडे संडे 2 दिन का यहाँ पर वीकेंड भी था। अब यहाँ पर पोजीशन को समझने की कोशिश करो कि कौन मार्केट में बायर है, सेलर है, कहाँ पर पोजीशन है। मार्केट के अंदर
यहाँ पर बायर आए, रिट्रेसमेंट के अंदर मार्केट के अंदर सेलर वगैरह भी ऐड हुए, बायर वगैरह यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह बुक करके निकले होंगे। मार्केट में यहाँ पर फर्दर बायर ऐड हुए हैं। मार्केट के अंदर अगर यही चार्ट इस तरीके से बनता, चार्ट का फॉर्मेशन अगर अलग होता कि इस तरीके से चार्ट जाकर के ब्रेकआउट करके ऑल सारे हाइज को क्रॉस करके क्लोजिंग कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें मार्केट के अंदर डिफरेंट तरीके से काम करना, सेकंड जो हमारा व्यू डिफरेंट तरीके से होता कि मार्केट के अंदर ज़रूरी नहीं कि तुरंत इसके फेवर में बाय करें। क्यों? क्योंकि देखो चार्ट को समझो, ये जो मार्केट में जिस पॉइंट से सेलर आ रहे हैं, मार्केट में वापस एक छोटा सा मूव यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर अगर इसके हाई के ऊपर चला जाएगा, जो सेलर मार्केट के अंदर बैठे हैं उनके मार्केट में क्या होंगे, स्टॉप लॉस इसी दिन के अंदर हंट हो जाएंगे, वो अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे। और मार्केट क्या है कि कंटिन्यू बिना मार्केट कोई भी रिट्रेसमेंट किए कंटिन्यू मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आसानी से बाय तो करने मार्केट में आएंगे नहीं, ऑल टाइम हाई के पास में मार्केट काम करेगा, तो यहाँ पर भी लोग वापस सेलिंग करने का फोकस करेंगे। इसी एरिया से सेलिंग दिखा रहा है, तो मार्केट में सेलर की पोजीशन होगी जिनके स्टॉप लॉस आपको हायर साइड की तरफ ही मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेलर बैठे हैं, बायर भी हैं, बट मार्केट के अंदर जैसे यहाँ पर हायर साइड क्लोजिंग नहीं हुई तो सेलर के एसएल मार्केट में बचे हुए हैं, तो जो आपको अपर साइड की तरफ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और बायर मार्केट में जो हैं ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट के अंदर आ चुके हैं। इनको तो मार्केट बिल्कुल भी टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि दे आर इन वेरी गुड प्रॉफिट बिकॉज ऑफ 2 days वीकेंड एंड प्लस मार्केट इज़ गोइंग वेरी अपसाइड। यहाँ पर बहुत अच्छा खासा फास्ट मूव कर रहा है उनके फेवर में, मोमेंटम भी उनके फेवर में, ओपनिंग भी फेवर में, तो मार्केट इनको तो टच नहीं कर सकता। तो मार्केट के अंदर 2 ट्रेडर हैं, बायर और सेलर। ये बायर मार्केट के अंदर क्या है, प्रॉफिट के अंदर है। तो जो ट्रेडर प्रॉफिट के अंदर है, कभी उसको टारगेट करने का, कभी उसके अगेंस्ट में जाने का प्लान नहीं होना चाहिए। हमेशा उसके फेवर के अंदर हमें मार्केट के अंदर जाना है, जिसके पास में प्रॉफिट है। और जिसके पास में मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं है, जो लॉस के अंदर चल रहा है, उसके अगेंस्ट के अंदर जाना है। मार्केट के अंदर यहाँ पर किसके पास प्रॉफिट नहीं है, सेलर के। इनको हंट किया, फर्दर यहाँ पर सेलर मार्केट के अंदर ऐड हुए, तो हमने मार्केट में सेलर को ही यहाँ पर टारगेट करने का प्लान कर लिया कि मार्केट जब बाइंग साइड के जो ट्रेडर हैं उनको टारगेट ही नहीं कर सकता, सेलिंग में आ ही नहीं सकता, तो मार्केट में यहाँ पर क्या होता है, लोग बाय कर नहीं पाते आसानी से, और बाय नहीं कर पाएंगे तो वो रैंडमली सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लो के नीचे काम कर रहा है, मूव आ रहा है, तो यहाँ पर इसको देखकर सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। फर्दर मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पर सेलिंग करेंगे कि गैप फिलिंग हो जाएगा, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, यहाँ से बड़ा सेलिंग यहाँ पर दिखा सकता है। ऐसी कंडीशन सोचते हुए सेलिंग करते हैं, और हमें बस उन्हीं के एसएल को टारगेट करना है। तो एग्जैक्ट हमारा यहाँ पर क्लियरली एमएमएस का सेटअप बना। इसी पॉइंट पर मैंने आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया चीज़ें कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अच्छा खासा मोमेंटम हुआ, और मार्केट उसके बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा मोमेंटम साइडवेज होकर के यहाँ पर आकर के क्लोज किया। आज के बैंक निफ्टी का भी एक बार यहाँ पर आप चार्ट देख लो। मार्केट के अंदर सेम स्ट्रक्चर है, बायर मार्केट के अंदर हैं, सेलर हैं जिनको मार्केट ने डायरेक्टली टारगेट किया है। यहाँ पर फर्दर मार्केट में सेलर ही ऐड हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में लाइव मार्केट में एक एक पॉइंट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसी कैंडल देखेंगे, मार्केट में बायर एक्टिवेट हो जाएंगे, मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जा पाएगा। डायरेक्टली ऐसी कैंडल देखने के बाद में सब पोजीशन सेलर अपनी छोड़ देंगे, तो मार्केट में बिना सेलर के भी मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। ये सारी साइकोलॉजी, ये जब आपको पता चलेगी लाइव मार्केट के अंदर, तभी तो आप मार्केट के अंदर प्रॉपर एक्शन ले पाओगे, उस पर मार्केट में ट्रेड कर पाओगे। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मार्केट यहाँ पर आया, एक बड़ी कैंडल बनाया, किस पॉइंट से सपोर्ट ले रहा है, 58,000। ये जो मेजॉरिटी आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 58,000, जो कि ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद में मार्केट के अंदर आया है। तो यहाँ पर बायर एक्टिवेट हुए। अब मार्केट के अंदर सब मार्केट में क्या कर रहे हैं, सेलर यहाँ पर सब सेल करना स्टार्ट कर चुके हैं कि मार्केट 58,000 को नीचे ब्रेक कर चुका है। यहाँ पर जब तक मार्केट में अब डे का हाई ब्रेक नहीं होगा, हर कोई सेल ही करता रहेगा, बाय कोई नहीं करेगा। आप चाहे खुद की ट्रेड्स मार्केट में देख लो, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर यहाँ पर सेलिंग करते रह जाएंगे, बाय कोई मार्केट में नहीं करेगा, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि मार्केट अब नीचे की तरफ कन्वर्ट होगा। ऑल टाइम हाई पर लोगों को बाय करने के अंदर इश्यू हो जाता है, और ऐसे ही मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता रहता है। आप एट द एंड में रिग्रेट ही करते रहोगे कि मार्केट तो कंटिन्यू जा रहा है, कंटिन्यू जा रहा है। और ऐसे कंटिन्यू भागते हुए मार्केट के अंदर रैंडमली आप मार्केट में क्या करोगे, सेलिंग। और ऐसे ही में सेलिंग करोगे तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पैसा नहीं बनेगा,
मार्केट पूरी तरीके से आपके कैपिटल ख़त्म कर देगा, आपकी कमर तोड़ देगा और आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी मार्केट में ट्रेड करने के अंदर नहीं आएगा। तो साइकोलॉजी के साथ में मार्केट के अंदर सीखते हुए ट्रेड करो। मार्केट में यहाँ पर जैसे ही नीचे आया, सेलर को इनवाइट किया, सेलर इनविटेशन लिए, यहाँ पर सेलर्स के एसएल वगैरह क्रिएट हुए, मार्केट में फर्दर इनको टारगेट करते हुए एक बड़ा मूव हमने मार्केट के अंदर कैच किया। बैंक निफ्टी के अंदर फास्ट मूव आया, इसलिए हमने निफ्टी के अंदर यहाँ पर जैसे ट्रेड प्लान किया था तो यहाँ पर पूरा डे हाई क्रॉस करने का वेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका था, वो भी 350 पॉइंट के आसपास का। तो वहाँ पर एक 100 पॉइंट के आसपास का हमने अच्छा खासा कंटिन्यू वन वे मोमेंटम को कैच किया और फाइनली वहाँ पर ट्रेड को एग्जिट किया। सारी चीज़ें मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर चीज़ें डिटेल में समझाई है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।